भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ उससे पहले ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये पिंक बॉल रहेगी पूरे 80 ओवर 90 ओवर तक चलेगी या नहीं, सॉफ्ट तो नहीं हो जाएगी। लेकिन उस बीच शायद किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको एक टीम को एक पारी में ओवर खेलते हुए नजर आए, वो करीब 50 के थे। तो इससे ज्यादा तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जो जो चीजें उम्मीद करी गई थी वैसा हुआ नहीं, सिवाय इसके कि भारतीय टीम ने मैच जीता, क्योंकि भारतीय टीम इस मैच के लिए एज अ फेवरेट गई थी। जरूरी भी था क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उनके जहन में था। उसके लिहाज से ये नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसी उम्मीद की गई थी। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ जुड़ेंगे गौतम गंभीर और हम चर्चा करेंगे मैच के कुछ अहम पहलुओं पर। तो गौतम, हमेशा की तरह 5 पॉइंट्स पे हम नजर डालते हैं और पहला पॉइंट ये है, ये आइए आपकी तरफ एक गुगली, और वो ये कि इस पिच को क्या नाम दे। देखिए, मुश्किल विकेट थी, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी टेक्निक के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि अगर आप सीधी गेंदों को मिस करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप हमेशा मुसीबत में ही रहेंगे। अगर आप देखें, नो डाउट कि कई गेंदें बहुत ज़्यादा स्पिन करी, कई गेंदें बहुत ज़्यादा बाउंस भी करी। लेकिन अगर आप ओवरऑल डिस्मिसल देखें, चाहे वो इंग्लिश टीम के हो या फिर इंडियन बल्लेबाजों के हो, कोई भी ऐसा डिस्मिसल नहीं था। जिस तरीके से चेन्नई में जो रूट आउट हुए थे स्लिप में, वो एक अनप्लेबल डिलीवरी थी। लेकिन अगर आप इंडियन बैटर्स की पहले बात करें तो सबने कहीं ना कहीं खराब शॉट लगाया। अगर आप इंग्लिश बैटर्स की बात करें तो जो रूट हुए, चाहे बेन स्टोक्स हुए जो इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जॉनी बेस्टो हुए, सीधी गेंद अगर आप मिस करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अश्विन या फिर अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज जो बिल्कुल रिलेंटलेस हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, आपको हमेशा तकलीफों में डालते चले जाएंगे। तो प्रेशर की आपके बात कर रहे हैं, क्योंकि और प्रेशर सबसे ज्यादा अक्षर पटेल ने वहां पर डाला। अक्षर के आगे इंग्लैंड का पूरी तरह से सरेंडर हो गया। शानदार उनका टेस्ट करियर रहा है गौतम। अभी तक पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट लेते हैं एक पारी में, फिर यहाँ तो 11 विकेट ले गए हैं। उनकी गेंदबाजी में थोड़ा बताएं, क्योंकि पिच हो सकती है लोग कहें बहुत मदद कर रही थी स्पिन गेंदबाजों को, फिर भी अकॉर्डिंग टू प्लान गेंद डालना भी तो जरूरी है। देखिए, विकेट एक चीज है और उस विकेट पे गेंदबाजी करना अलग चीज है। टर्निंग ट्रैक पे भी विकेट लेना एक अलग आर्ट है, और टर्निंग ट्रैक पे आर्म बॉल डालना, गेंद सीधी निकालने, उससे भी बड़ा आर्ट है। अगर आप जिमी एंडरसन को देखें, जिस तरीके से वो इंग्लिश कंडीशंस को यूज करते हैं कि बल्लेबाज कभी भी सेट नहीं, उसी तरीके से अक्षर पटेल आप बल्लेबाजों का डिफेंस टेस्ट करते हैं। और अगर आपका डिफेंस हर गेंद के बाद टेस्ट होता चला जाएगा, आपके पास ज्यादा लूज डिलीवरीज होंगी नहीं रन बनाने के लिए, तो फिर आप कांस्टेंट प्रेशर में होंगे। और वही कारण है कि इंग्लैंड बैटर्स के पास कोई भी जवाब नहीं है अक्षर पटेल की गेंदबाजी का, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है दूसरे एंड से भी। क्योंकि रिलीज होने का कहीं पे कोई पॉइंट नहीं है कि अगर आप एक एंड से रन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, अक्षर पटेल डेडली एक्यूरेट है, प्लस आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि श्रेय देना पड़ेगा आपको अश्विन और अक्षर पटेल दोनों को। अश्विन की आप बात करें, वही हमारे अगले पॉइंट भी है, वो ये कि अद्भुत अश्विन ने छुआ 400 का आंकड़ा। सेकंड फास्टेस्ट टू 400 विकेट्स वो बन गए हैं। बतौर फैन गौतम, जब मैं क्रिकेट देखता था ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुथैया मुरलीधरन जो कर रहा है कभी भी कोई उनके आसपास आ सकेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं रविचंद्रन अश्विन सिर्फ 5 टेस्ट मैच पीछे है। यही दर्शाता है कि कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। और उससे ज्यादा दर्शाता ये क्योंकि 5 टेस्ट 100 भी हैं। और उससे बड़ा सरप्राइज ये है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, 2 साल से व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेले। रोहित शर्मा ने व्हाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्म से रेड बॉल टेस्ट में कम किया। रविचंद्रन अश्विन है जो टेस्ट में इस कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते। उसके बावजूद जब वो आईपीएल में नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन करते हैं। तो ऑफ स्पिनर का तो नो डाउट कि वो कमाल के ऑफ स्पिनर है, शायद अभी दुनिया में सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर है। देखिए, रविचंद्रन अश्विन, आप इन विकेट्स पे 2% के लिए आप उनसे पूछ सोच भी सकते हैं कि ये विकेट्स बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने स्पेल मेलबर्न में डाला था, जिस तरीके से उन्होंने स्टीव स्मिथ के खिलाफ गेंदबाजी करी थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, वहां से ये साफ पता चल गया था कि अभी वर्ल्ड में अगर कोई सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर है तो वो रविचंद्रन अश्विन है, और उसमें कोई डाउट भी नहीं है। क्या इनको इतना अलग बनाता है? आपने अंग्रेजी शो में ये भी कहा था कि आपको लगता है इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर है। क्या इनकी जो इनोवेशन करने की आदत है कि कई बार हमने देखा है परेशानी में भी आते हैं तो नई नई गेंदें इजाद कर लेते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। क्या यही इनको एक अलग सा गेंदबाज बनाता है और इतना सफल बनाता है? ज्यादा गेंदें हैं नहीं, अगर आप देखें, सिर्फ क्योंकि कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी और गति इतनी अच्छी है कि आपको
हमेशा प्रेशर में रखते हैं रविचंद्रन अश्विन। अगर आप देखें दूसरा डालना बंद हो गया, कोई ऑफ स्पिनर दूसरा डाल नहीं सकता। कैरम बॉल डालते हैं वो आपको हाथ से पता चल जाती है जब आप कैरम बॉल डालते हैं। आप अंडर कट करते हैं और आप एक ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन डालते हैं, लेकिन जो आपकी लाइन वेरिएशन है, जो आपकी गति में वेरिएशन है, वही सटल वेरिएशन है। अगर आज जिस तरीके से ओली पोप को आउट किया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आप रविचंद्रन अश्विन से पूछेंगे कि क्या आपने वो गेंद डाली थी, तो वो कहेंगे हाँ मैंने वो गेंद डाली थी कि मैं विद दी आर्म बॉल बाहर लेके गया। शायद ये पुराने जमाने में हुआ करता था जब मुरलीधरन उसी एंगल से दूसरा डाल के बोल्ड किया करते थे बल्लेबाज को, या फिर सकलैन आउट किया करते थे, या फिर हरभजन आउट किया करते थे दूसरा डाल के। लेकिन जब आपके पास इस तरीके की क्वालिटी हो कि आप अंडर कट करके गेंद को ऐसे सीधा निकालें, तो ये एक हाई स्किल गेंदबाजी कर सकता है। नेथन लायन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर है, अंडर कट करना उनको आता नहीं है, और यही उनको इतना बेहतरीन ऑफ स्पिनर बनाता है। भारतीय बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं। पहली पारी में जिस तरह से पूरा कोलैप्स देखने को मिला, रूट और लीच ने लिया बैटिंग का टेस्ट, और रूट तो रेगुलर स्पिनर भी नहीं है। क्या ये परेशानी का सबब होगा भारतीय टीम के लिए? देखिए खराब शॉटें भी थी। अगर आप देखें, एक वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ के अजिंक्य रहाणे ने विकेट से कट करने की कोशिश करी, वहां पर आउट हुए। रोहित शर्मा ने विकेट से स्वीप लगाने की कोशिश करी, वहां आउट हुए। ऋषभ पंत ने हाफ शॉट, ना ज्यादा ड्राइव मारा, ना सिर्फ पुश करने की कोशिश करी, पहली ही गेंद वहां पर आउट हो गए। अक्षर पटेल स्टेप आउट करके मारा, शॉर्ट कवर पे आउट हो गया। देखिए जो रूट की भी एक खासियत थी कि अंडर कट करते थे और 90 के ऊपर की गति से गेंदबाजी कर रहे थे, जो रविचंद्रन अश्विन कंसिस्टेंटली करते हैं। जो रूट के पास उतनी एक्यूरेसी है नहीं, उतनी क्लास भी नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया में आते हैं और आप अगर सही गति से और अंडर कट कर सकते हैं गेंद को, तो आप इंडियन खिलाड़ियों के खिलाफ भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आखिरी पॉइंट का रुख कर रहे हैं, वो है बल्लेबाजों के साथ थर्ड अंपायर भी दबाव में है। कई ऐसे डिसीजन गए, ज्यादातर इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे वो नाखुश थे थर्ड अंपायरिंग को लेकर। क्या आपको लगा ये थर्ड अंपायरिंग का स्टैंडर्ड, क्या कई जगह थोड़ी जल्दबाजी हो रही थी कि आप डिसीजन दे दें? इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लगा कई बार हमारे डिसीजन के लिए आप सारे एंगल्स नहीं चेक कर रहे थे, जो भी पहला एंगल दिखा उस पर आप डिसाइड कर रहे थे। क्या आपको इसमें कोई मेरिट नजर आता है इस आर्ग्यूमेंट में? देखिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कप्तान तभी रिव्यू लेता है जब उनको लगता है कि ये आउट है। और अगर आपने रिव्यू लिया है तो फिर सारे एंगल्स चेक करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप रिव्यू खो देते हैं, और वो रिव्यू खोना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ओवरऑल रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पिछले टेस्ट मैच की बात करें, जब रोहित शर्मा ने बैट अपने पैड के पीछे रखा था, तो आई एम श्योर जो रूट ने ये पूछ के ही रिव्यू लिया होगा कि क्या उन्होंने वो शॉट ऑफर करी थी, और आई एम श्योर एम्पायर ने बोला होगा येस और नो। अगर उन्होंने बोला होता कि हाँ जी करी थी, तो शायद जो रूट वो कभी भी रिव्यू ना लेते। और जब आपने थर्ड एम्पायर की तरफ भेजा तो ये बोला कि जी वो शॉट ऑफर हुई, इसलिए इम्पैक्ट आउट से द ऑफ स्टंप है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप और बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्लस एट द सेम टाइम हर तरीके के एंगल को देख सकते हैं, क्योंकि रिव्यूज कप्तान तभी लेगा जब वो प्रॉब्ली श्योर होगा कि ये आउट है और इसको मैं ओवरटर्न कर सकता हूँ इस डिसीजन को एम्पायर के। प्लस जैसे इंग्लैंड ने बोला कि अगर आप हर तरीके के एंगल को चेक करेंगे तो वो बेहतर रहेगा, और कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो अच्छी खबर अहमदाबाद से ये आई है कि भारतीय टीम ने 10 विकेट से तीसरा टेस्ट मैच जीता, 2-1 से बढ़त बना ली है। बुरी खबर ये है कि अब अगले 3 दिन हमें क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इंतजार करें, थोड़े इंतजार के बाद होगा चौथा टेस्ट मैच, इसी मैदान पर खेला जाएगा। फर्क बस इतना होगा कि पिंक गेंद की जगह वापस अब आप लाल गेंद का रुख करेंगे। तब आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच।